नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। एक बड़ी खबर और ज़रूरी खबर है आपके लिए और देश के लिए। मोदी जी ने 51 सांसद चुने थे और दुनिया भर में उनको भेज दिया अलग-अलग डेलीगेशन बना करके। भारत के लिए दोस्त तलाशना था और दोस्त बनाना था। क्या ट्रेनिंग दी गई? फॉरेन पॉलिसी की इनको कितनी समझ थी? इस पर किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि देशभक्ति का मामला था। और आजकल तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लिए गली-गली में लोग बैठे हैं, यहाँ तक कि अब तो फेरी वाले भी हैं। उस देशभक्ति का सर्टिफिकेट फेरी लिए बाँट रहे हैं। ऐसे माहौल में ये सवाल उठना चाहिए था कि जो जा रहे हैं, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को कितना समझते हैं? अगर कोई भी न्यूज़ लॉन्चर की तरफ से कहीं बात करने जाएगा, तो न्यूज़ लॉन्चर की एडिटोरियल पॉलिसी को कितना जानता है कि किसी से बात करेगा? ये सवाल है ना, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति क्या है, इसको कितना जानते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं हुआ। सबने तालियां बजाई कि जा रहे हैं, भारत के लिए समर्थन जुटा के आएंगे, दोस्त बना के आएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल पैदा हो गया है, ये लोग कहीं बंटाधार तो करके नहीं आएंगे। जो इक्का दुक्का कथित तौर पर दोस्त हैं, क्या उनको भी गंवा के तो नहीं आएंगे? ये मामला एक तरफा नहीं है, दोनों पक्ष। एक तो 11 साल से मोदी जी की विदेश नीति बड़ी रहस्यमय रही। 47 के बाद से गुटनिरपेक्ष से लेकर के और अटल जी के दौर तक और फिर मनमोहन सिंह के दौर तक विदेश नीति जो थी, उसमें कितनी कंटिन्यूटी रही, इस पर बड़े सवाल थे। और अब क्या हो रहा है, इस पर और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के इस तनाव में एकमात्र देश था जिसने खुलेआम सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए ओपनली सबसे ज्यादा समर्थन दिया था, तो इजराइल था। भारत में जिस एक श्रेणी को हम लोग भक्त या अंधभक्त कहते हैं, वो अंधभक्त नेतन्याहू के भी भक्त हो हैं। सामान्यतया कमोबेश नेतन्याहू के भी भक्त हैं, क्योंकि वो मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की मिसालें देते हैं। कई बार नेतन्याहू के समर्थन में यहाँ पर भक्तों को जोरदार नारेबाजी करते भी पाया गया है भारत। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की मिसाल कितनी दी जाती है भारतीय मीडिया में, वह भी बहुत सारे उदाहरण अपने आप में समेटे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भाव को ले आइए चर्चा में, क्योंकि बड़ा सवाल है कि क्या, स्वागत है भाऊ आपका, क्या इजराइल से भी दोस्ती टूट जाएगी? अंधभक्तों को भी क्या दुबे जी ने बड़ा झटका दे दिया है, जोर का झटका दिया है? आखिर विदेश में मोदी को ही क्यों फंसाने पर तुले हुए हैं निशिकांत दुबे? ये सवाल आप तब समझेंगे जब मोदी और नेतन्याहू के संबंधों को आप समझेंगे। जरा स्क्रीन पर देखिए कुछ खबरें, मोदी नेतन्याहू दोस्ती। आप भी, कोई हम बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ा आश्चर्य की बात है जो दिखा रहे हैं। आप गूगल में डालेंगे खबरें, आपको एक लाइन से मिल जाएंगी। इजराइल ने मोदी नेतन्याहू की फोटो ट्वीट कर किया, लिखा ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। भारतीय पीएम बोले दोस्त को बधाई। ये दोस्ती देखिए, अगला लाइए दनादन। अगला देखिए, एनडीटीवी, अडानी का चैनल। इजराइल के लिए पीएम मोदी की दोस्ती खास, हमास हमले के बाद सबसे पहले किया था फोन, नेतन्याहू के राजदूत ने बोला। नेक्स्ट आइए, जनसत्ता, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी बुलाते हैं नरेंद्र मोदी। भारत इजराइल की दोस्ती देखकर बौखला गया पाकिस्तान और चीन। नेतन्याहू को बीबी बुलाते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए कितना डीप स्टोरी इस दोस्ती पर भारतीय मीडिया ने किया है। वह दोस्त जिसका दिल भारत के लिए धड़कता है। इजराइल के साथ रिश्तों की एक कहानी पुरानी है, एनबीटी। देखिए, दिल, जान, जिगर सब कुछ धड़कता है। फोटोग्राफ्स कुछ दिखा देते हैं आपको, तब अभी हम निशिकांत दुबे का बयान सुनाएंगे। फोटोग्राफ्स कुछ दिखा देते हैं, देखिएगा एक-एक फोटोग्राफ। ये देखिए, ये देखिए दोनों का हँसता हुआ नूरानी चेहरा और हाथ एक-दूसरे थामे हुए। ये देखिए वहाँ पर समंदर के किनारे। इसके अलावा ये फोटो देखिए, दोनों का खाली इतना नहीं कि गले मिल रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन देखिए। वो लग रहा है कि पुराने दोस्त मिलते हैं जब जिगरी यार कुंभ में बिछड़े हुए, वैसे दोस्ती कायम की थी। ये देखिए फोटो। कटोरी, चम्मच जो है गिफ्ट सब देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स। अब आते हैं भाऊ निशिकांत का बयान, हम आपको दिखाते हैं। बयान
एक न्यूज़ एजेंसी भारत की जो आजकल बहुत चर्चित है, उस पर है, तो हम नहीं दिखा सकते। उसका टेक्स्ट हमने कन्वर्ट किया है, पूरे बयान को टेक्स्ट में हम टेक्स्ट दिखाते हैं। लाइए भैया स्क्रीन पर, ये दुबे जी का बयान है, निशिकांत दुबे। ये बोलते हैं फिलिस्तीन के ऊपर गलत हो रहा है, तो 1974 में हम ही पहले देश थे जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। पीएलओ मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मुक्ति संगठन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, उसको हमने मान्यता दी थी 1974 में। अच्छा, ये जितनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये उन्हीं को, जो नेहरू को, इंदिरा को, जिनको ये दिन भर कोसते हैं, उन्हीं की उपलब्धियां गिना भी रहे हैं। मुस्लिम देश में है, खाड़ी देश में, ये समझिएगा सब कुछ। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट की जो मीटिंग हुई, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया था। यासिर अराफात की उस घटना कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, जहां पर 83 में जब 100 देशों के प्रतिनिधि आए थे और यासिर अराफात ने बोला था कि हमारी बड़ी बहन है इंदिरा गांधी, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि नाराज होकर जा रहे थे और फिदेल कास्ट्रो ने रोका था। 88 में हम पहले देश थे, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये निशिकांत दुबे की जुबान से निकला हुआ पूरा बयान है। 88 में हम पहले देश थे जिसने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी थी। आज भी मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को खाना कैसे जाएगा, हम उन्हें खाना भेज रहे हैं। हमने कोविड में कुवैत के साथ-साथ उन्हें भी इंजेक्शन भिजवाया। आगे लाइए बयान, इसके आगे। प्रत्येक साल भारत सरकार उनके लिए $39 मिलियन का बजट रखती है, इस बार भी हमने रखा है। हम वहां बैठकर जितना कर सकते हैं हमने किया है। इजराइल एक ऐसा, और इसको हाईलाइट कीजिएगा, इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। हम तो कहीं भी हिंसा हो उसके खिलाफ हैं और टू नेशन थ्योरी को मानते हैं। इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है। अब ये बहुत सामान्य हो सकता है आप लोग को लग रहा हो, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को कब ब्रेक किया गया, और ब्रेक लगाने के बाद कब रेड लाइट अभी ग्रीन नहीं हुई थी और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया निशिकांत दुबे ने, ये दोनों की टाइमिंग समझनी होगी भाऊ। ये बयान इसीलिए गए हैं ये लोग। मैं आपको, मतलब यदि मैं कहूँ तो ये कई लोगों को बुरा लगेगा। क्या हमने वहाँ मस्करे भेजे हैं क्या एंटरटेनमेंट के लिए, कि ये भारतीय पार्लियामेंट का सर्कस है जिसके ये एंटरटेनर घूम रहे हैं देश विदेश में? क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, समझ में नहीं आता। उसी धरती पे बात करके बोलते हैं कि राजीव गांधी ने अमेरिका को बुलाया था। उसी धरती पे बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये गलत किया था, नेहरू जी ने ये गलत किया था। नेहरू, इंदिरा गांधी सबको कोसते हैं पाकिस्तान के लिए। और उसी इंदिरा गांधी के, नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट देशों को हमने हमने मतलब जैसे इनके पूर्वज बैठे थे उसके साथ, वही यासेर की जो इज्जत दी गई है, और उसने जैसे ही कहा, आपने बड़ी बहन कहा था, वो भी बोलता है कि हमने किया। अच्छा लगता है, आपने अपने आप को भारत समझ रहे, ये अच्छा लगता है। अपने आप को, आपने भारत को, समग्र भारत 1947 के स्ट्रगल के, मतलब पहले के स्ट्रगल से लेके आज तक के भारत को आपने अपना माना। आपने नेहरू जी के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को एंडोर्स किया। आपने इंदिरा गांधी जी के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो बड़ी मीटिंग हुई थी, 100 देशों के प्रतिनिधि आए थे, उसको अपना माना। साधुवाद आपको। लेकिन इजराइल को वहां कोसने से क्या मतलब है? कई जगह मैं आपको बताऊं, कारगिल के समय जब रशिया से अपने इतने संबंध धीरे धीरे डिरेल होना शुरू हो गए थे, रशिया अपने उलझन में था, ऐसे टाइम पे हमें आर्म्स और एमिनेशन का जो सप्लाई वो इजराइल ने किया। पहली बार नसीर राव जो विदेश मंत्री थे, उनके टाइम पहली बार इजराइल के साथ थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हुआ, आइस। और विदेश मंत्री पहले थे जो इजराइल की भूमि पे गए थे। उसके बाद इजराइल के साथ धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे, लेकिन भारत ने हमेशा एक बैलेंस रखा। उसके बाद जब 2014 के बाद भारत आजाद हो गया, इन अंध भक्तों के भाषा में, तो उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल से दोस्ती बढ़ाई। और नरेंद्र मोदी जी की इजराइल की दोस्ती कैसे है, ये भी मैं अभी, आप 2 सेकंड, एक मुझे 30 सेकंड दे तो बता दूं मैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। मुख्यमंत्री थे गुजरात के। एक एग्रीकल्चर का डेलीगेशन जा रहा था, एग्रीकल्चर मंत्री शरद पवार जी के नेतृत्व में।
क्योंकि शरद पवार अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी के साथ अच्छे संबंध थे। तो मोदी जी जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो शरद पवार के पास आके बैठ जाते थे हुँ, कि भाई थोड़ी-सी मदद कर दो शरद जी, मेरे राज्य को ये। तो शरद पवार अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके वो मदद करते थे, बकौल शरद पवार। उसी का खामियाज़ा शरद पवार को ये भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने किसको दूध पिलाया कि वो उनकी पार्टी तोड़ गए। तो शरद पवार जब एग्रीकल्चर डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, ये जब मोदी जी को पता पड़ गया तो मोदी जी व्यक्तिगत रूप से शरद पवार जी को मिलने आए और कहा कि मुझे कैसा भी करके इस डेलीगेशन में आना है। शरद पवार ने कहा कि ये डेलीगेशन का मामला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नहीं है, मैं सिर्फ़ उसकी हेड कर रहा हूँ। ये मामला जो है, ये मामला बेसिकली विदेश मंत्रालय और पीएमओ का है। हुँ, तो बोले आप बात कर लीजिए। तो शरद पवार ने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद मनमोहन सिंह जी से बात की। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अरे बिल्कुल बुला लीजिए। विपक्ष के भी मुख्यमंत्री रहेंगे तो डेलीगेशन में एक और कलेवर आएगा। इट विल हुँ, लुक मोर बैलेंस्ड। हुँ, तो उनको लेके गए। अब वो जब लेके गए वहाँ पे, तो जनरली विदेश में जब देश का डेलीगेशन जाता है, तो वो उस सरकार के निमंत्रण पे जाता है। हुँ, तो आप जाते हो और आप वापस आ सकते हो। वो कोई पिकनिक नहीं है कि आप गए और बोला कि अच्छा बाकी चले जाओ मैं 3 दिन बाद आऊँगा। हुँ, हुँ, अब इन्होंने कहा वहाँ पे कि भई मुझे और कुछ दिन रुकना है इज़राइल में। तो एम्बेसी ने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता क्योंकि आप डेलीगेशन में आए हो तो डेलीगेशन ही वापस जाएगा। हुँ, अनलेस एंड अंटिल कोई बीमारी हो, कुछ हो, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो तो ही इमरजेंसी स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज़ हो जाते तो वो उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन ऐसा है नहीं प्रोटोकॉल। लेकिन मोदी जी गायब हो गए। एम्बेसी ढूँढती रही, ये हो गई, फिर इज़राइल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला तो इज़राइल गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा रहना चाहते हो तो रहने दो कुछ दिन। तो ये 8-10 दिन वहाँ रहे। ये पूरा इंसिडेंस बाकायदा शरद पवार जी ने मुझे सुनाया। हुँ, व्यक्तिगत रूप से मैं ये आपको क्लेम कर सकता हूँ। हुँ, इतने पुराने संबंध है मोदी जी के इज़राइल से। अब उनका ये जो सिपा-सलार है, वो कहता है कि इज़राइल किसी की सुनता नहीं है। हुँ, वो उन देशों को कहता है जहाँ गए आप तो बोले अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हो। अरे आप क्या कर रहे हो? भई आपको इतनी फिलिस्तीन की पड़ी हुई है, तो आप हुँ, इज़राइल से संबंध क्यों नहीं तोड़ देते? आप अमेरिका से संबंध क्यों नहीं तोड़ देते? हुँ, 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 क्योंकि इज़राइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा है, वो बहुत पुराना झगड़ा है। उसमें हम मानवता के दृष्टिकोण से ही इंटरवेन करते हैं। आक्रांता की पॉलिसी के खिलाफ भारत हमेशा रहा है। हुँ, हिंसा के खिलाफ भारत हमेशा रहा है। चाहे हिंसा फिलिस्तीनियों ने करी हो, चाहे इज़राइल ने करी हो। उसकी निंदा हमेशा करते हैं हम। लेकिन खुल के इज़राइल के खिलाफ प्रदर्शन भारत ने भी नहीं कहा। जब-जब निंदा प्रस्ताव आता है यूएन में, भारत एब्सेंट रहता है। हाँ, लगातार पिछले 1.5 साल से ये देख रहे हैं हम। डेढ़ हुँ, साल से आप इज़राइल के खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव आता है तो आप चुप रहते हैं, हुँ, आप विथड्रॉ करते हैं। हुँ, तो फिर भारत सरकार की नीति क्या है? ये हमारे विदेश सचिव ने क्या पढ़ाया इनको? या इतने मूर्ख है ये कि 3 बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बताना है? इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे वहाँ लेक्चर देने भेजा था, ज्ञान बाँटने भेजा था, या पाकिस्तान कितना आतंकी है और भारत को कितना परेशान करता है, भारत की साइड समझाने के लिए गया था। हाँ, हुँ, आपको वहाँ फिलिस्तीन पे बोलने की ज़रूरत क्या थी? हुँ, लेकिन ऐसे अनपढ़ को, क्योंकि इन्होंने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही डिग्री ली लगता है मुझे। इनकी डिग्री भी विवादास्पद है। हुँ, हुँ, मैंने आपको सुबह भी कहा था एक कार्यक्रम में, जिस आदमी के विचार पार्टी के विचारधारा से मेल नहीं खाते और जिसका खंडन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना पड़ता है कि इस आदमी के विचार इनके साथ हमको कोई लेना-देना नहीं है, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, हुँ, वो आदमी आपको कैसा मेंटली फिट लगता है कि वो ये बात करे? वो आदमी इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश को तोड़ने वाला बताता है। हुँ, आज इतना फिलिस्तीन के प्रति प्रेम आ रहा था और उस दिन तो कह रहे थे कि मुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जाने के पहले। हुँ, हुँ, तो वहाँ कौन-सी कलमा पढ़ रहे हैं आप? इज़राइल और फिलिस्तीन की बात ही कहाँ आई? जब आप जो बात करने के लिए जाइए वो बात करिए आप।
मुख्य रूप से इनको कोई सुन नहीं रहा है, मैं आशीष मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हुँ, ये जहाँ भी जा रहे हैं इनको कोई मिल नहीं रहा है। ये सिर्फ़ अपने देश के जो राजदूत हैं वहाँ पे, उन्हीं को बोल के पत्रकारों को बुला के, और कोई पत्रकार भी नहीं है, लोकल अखबारों में कोई कवरेज नहीं। हुँ, पूछ लीजिए आप, मैं अब सभी जहाँ-जहाँ डेलीगेशन गए मैं पूछ रहा हूँ। हुँ, ये सिर्फ़ एएनआई जो साथ में गई है उसी को बिठा-बिठा के बाइट देते हैं, हुँ, हुँ, और हमारे हुँ, देश में भेजा जाता है कि हमने वहाँ कितना तीर मारा। हुँ, इनकी हालत वो चरस फ़िल्म के केस्टो मुखर्जी जैसी है। हुँ, चरस फ़िल्म में एक कॉमेडियन कैरेक्टर था केस्टो मुखर्जी का, हुँ, क्योंकि वो चरस के स्मगलिंग पे पिक्चर थी। तो उसमें हेमा मालिनी का शो विदेश जाता है। तो उसके साथ जो सामान जहाज में भेजी जाती है, तो इसमें ये 2 जासूस भेजे जाते हैं। तो ये एक पिटारे में बंद रहते हैं, हुँ, और जब भी जहाज रुकता है तो धीरे से सर उठा के कहते हैं कि ओह! जर्मनी, ओह हो! रूस आ गया, फिर नीचे। हुँ, फिर इधर-उधर की शॉट होते हैं, फिर फ़िल्म में फिर दिखाई, एक फिर उठाते हैं, ओह हो! अब तो हम दुबई क्रॉस कर रहे हैं, फिर नीचे। हुँ। ये केस्टो मुखर्जी उस पिक्चर के, जो विदेश किस काम के लिए भेजा है और बोल क्या आते हैं। ये देश की बेइज्जती कर रहे हैं, किरकिरी कर रहे हैं। हालाँकि इज़राइल इनको सीरियस लेने वाला नहीं है, क्योंकि इनको सीरियस सिर्फ़ बीजेपी लेती है। इज़राइल ऐसे वक्तव्य को सीरियसली नहीं लेगी। ये कुल मिला के बोले इज़राइल किसकी सुनता नहीं, आप अमेरिका के साथ व्यापार क्यों करते हो? अरे तुम क्या करते हो अमेरिका के साथ जाके? वहाँ जाके लेट जाते हो और दूसरों को कहते हो। आपने पैकेजेस क्यों लिया इज़राइल से? हुँ, क्या क्या डील था? आज आपके तक यहाँ जो छुपा ही नहीं है। जिस ड्रोन ने तहलका मचा दिया भारत की, वो किसकी टेक्नोलॉजी है? हुँ, एक तरफ फिलिस्तीन के प्रति आंसू बहाओ, दूसरी तरफ उसी इज़राइल से ड्रोन से पाकिस्तान पे हमला करो। हुँ, अडानी के साथ इज़राइल का चलता है तो ठीक है। मतलब इन मूर्खों को इनको तुरंत वापस बुला लेना चाहिए। ये आपके और मेरे पैसों की बर्बादी है भाई। हम टैक्स देते हैं आशीष, और हमारे टैक्स पेयर का पैसा ऐसा बर्बाद हो रहा है इन कुपड़ों के चलते। मां मूर्ख है ये। कल वहां बैठ के ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे बोलना शुरू कर देगा। हुँ, अरे आपको भेजा किस लिए, वो बात करो ना। भारत का पक्ष रखो। बस सामने कैमरा देख लिया, अंदर से उबाल निकल दिया। और वो भी अपने ही जो यहाँ पे जो कैमरा और और कैमरामैन होते हैं, वही वाले वहाँ भी। ऐसे कुपड़ लोग शासन में बैठे हैं। ये वापस आने के बाद के विदेश मंत्री नहीं बना दिया जाए इसको। हुँ, विदेश नीति की बहुत आपको जानकारी है, आपको विदेश मंत्री बना दिया जाता है। इस मोदी जी के हुँ, शासन में कुछ भी होता है। मोदी है तो मुमकिन है, मैं वाकई कह रहा हूं मैं आपको। हुँ, भेजा था भारत बड़ी की बात करने, बता रहे फिलिस्तीन की। क्या फिलिस्तीन का क्या पैसा लेके आए क्या? कौन खर्चा कर रहा है इस पे? नहीं, हमें जो भेजा गया था, जो भी प्रतिनिधिमंडल गया था, इनका काम था पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये इस्टैब्लिश करना बस। था। और उस टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ भारत की हर कार्रवाई को जायज़ और वैध बताने के लिए उनका समर्थन लेना था। वो तो कहीं भी मैं इस एक सवाल आज ही कर रहा हूँ, आज ही, और भाऊ इस पे आपसे भी समझूँगा, जब ये सारे प्रतिनिधिमंडल लौट के आते हैं, क्या ये देश को बताया जाना नहीं चाहिए दिखा करके कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कितने देशों की तरफ से आया है कि भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई में हमारा समर्थन है। ये क्या दिखाया नहीं जाना चाहिए देश को ये कि ये ऑफिशियल उस सरकार। हुँ, सरकार का स्टेटमेंट चाहिए, इनका हुँ, स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। उन देशों ये की तो कहीं भी सरकार का। जाके ये तो हर एक के कहेंगे कि इसने समर्थन दिया, इसके समर्थन दिया। इनके कहने हाँ, से क्या होता है? हुँ, अमेरिका हुँ, ने फिर एफिडेविट दे दिया अभी हुँ, कि ट्रेड का धमकी देके मैंने ये सीज़ फायर करवाया। हुँ।
और ये कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के कहने पे किया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि सीज फायर पे अभी तक 10 स्टेटमेंट आ गए हैं, हम्म। अलग अलग थ्योरी देता है हर आदमी विदेश मंत्री हो गया है, हर आदमी अपने हिसाब से विदेश विदेश नीति तय कर रहा है। अरे नहीं समझ में है तो मुंह मत खोलो ना, बोलना जरूरी है क्या? ये फट पिटवा रहे देश 151 की। देशों 151 देशों की यात्रा मोदी जी ने की। उस 151 देशों की यात्रा का पूरा पैसा पानी में चला गया, जब एक देश 51 नहीं साथ में, सांसदों को भेजना पड़ा। 151 में से एक देश नहीं साथ में। एक देश नहीं। और तब ये 51 सांसद भेजे गए हैं कि जो मोदी 11 साल में नहीं कर पाए वो ये करने गए हैं। और वाकई लग रहा है निशिकांत दुबे के ऐसे बयानों से कि जो कुछ बचा खुचा जो नहीं कर पाए हैं, जो नहीं बिगाड़ पाए मोदी जी, वो ये बिगाड़ के चले आए। ये बिगाड़ के क्योंकि आएंगे। कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी सरकार का नहीं आया। किसी सरकार से एक गुयाना के राष्ट्रपति, मैं अभी भी जो हम लगातार रख रहे हैं नजर, हम ऐसा नहीं है कि शून्य करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति, वो गुयाना जिसको वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जब चर्चा होती है तो उसमें आता है अरे कि भाई, गुयाना का ये फला खिलाड़ी ढिमकाना, उस गुयाना के गुयाना, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई आज है। ही सुबह सुबह एक प्रोग्राम में मुझे बताया गया है कि लखनऊ से भी छोटा है गुयाना। हाँ, बहुत छोटा। वहां जो वेस्ट इंडीज, कई बारबाडोस, गुयाना, जमैका, ये सारे वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम खेलती थी एक जमाने में, तो नंबर 1 हुआ करती थी, वर्ल्ड चैंपियन। उस वेस्ट इंडीज में इन सारे छोटे छोटे द्वीप से अलग अलग खिलाड़ी आते हैं, जमैका, बारबाडोस, गुयाना, इन सब के। तो वो गुयाना है जिसका वेस्ट इंडीज के क्रिकेट की वजह से लोग नाम जानते हैं। उस गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। वो हम हमारे लिए जियो पॉलिटिकल एंगल पर कितना बड़ा समर्थन होगा, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट गुयाना से भी नहीं आया। गुयाना के राष्ट्रपति से और एक बहरीन के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। मिले हैं, अब तक मिले भारतीय हैं। मिले मिले हैं, बाकी तो कहीं मुलाकात भी नहीं। कुवैत में कुवैत के एक फलानी समिति के अध्यक्ष एक शेख के साथ मीटिंग हुई। अरे भारत में ऐसे तमाम जो है सांस्कृतिक कमेटियां बनी हुई हैं, दाएं 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 बाएं सब जगह, आशीष, उनसे बड़ी बड़े बोल तो नहीं बोलता, लेकिन मैं किसी देश में जाऊं तो उस देश के बड़े आदमी से ही मिलके आ सकता हूं। इतनी क्या? व्यवस्था तो वर्ल्ड दुनिया में हम भी कर सकते हैं। हाँ, लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, संपर्क करते हैं। और ये बताओ, अपनी ये एम्बेसी में बैठ के, स्टेट में, अपने होटल में बैठ के पर्दे के पीछे, पर्दा पीछे खड़ा है और उसमें इसराइल को ज्ञान दे रहे हैं और फिलिस्तीन को ज्ञान दे रहे हैं और पूरा पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज करवा रहे हैं निशिकांत दुबे। ये तो क्या भारत की सोचिए, पार्लियामेंट समझ के रखा है क्या? सोचिए माइक कि भी जो मन में आए बोल वही दो। जो भारत से एनआई वाला गया है, उसके बगल में अगर कोई कुवैत का, बहरीन का कोई लोकल कुछ भी दिख जाता तो भी हो कि चलो वहां का भी मीडिया आया। हमारे यहाँ तो भारत में, ये तो दुबे जी को अच्छे से पता है, दुबे जी यहीं की पॉलिटिक्स किए हैं। भारत में सभासद जो पार्षद होता है, सभासद होता है, वो भी जब अपना कोई मीडिया क्या कोई इवेंट करता है तो 10 चैनलों, चाहे वो लिफाफा देख बुलवावे, चाहे जैसे बुलवावे, वो 10 रिपोर्टर खड़ा कर लेता है। 10 की माइक आईडी होती है अपने एक छोटे से इवेंट के लिए। अगर वो कुछ न करे, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ले, तो भी 10 रिपोर्टर आते हैं। ये विदेश में गए हैं भारत का डंका बजाने के लिए, और अपने ही घर से ढोलक और डंका सब अपना लेके गए हैं कि अपना ही ले अरे जाना, वहीं पीटेंगे। अरे मैं बोल रहा हूं अपना ही डंका बजाओ, लेकिन भारत का तो बजाओ, भारत का ढोल फोड़ रहे। छोड़ रहे हैं वो दिन भर टाइमलाइन पे। आप, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, आप चले जाइए टाइमलाइन पे इन लोगों के, खासकर जो बड़बोले लोग हैं, निशिकांत जैसे, इनकी टाइमलाइन पर पूरे दिन नेहरू गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनको इनको गाली देना है। और एएनआई की बाइट, अपनी जहां बैठे हैं एएनआई की बाइट, वहीं बैठे बैठे, चाहे वो अपनी एम्बेसी में बैठे हों, चाहे कॉन्सुलेट में बैठे हों, चाहे होटल में बैठे हों, एएनआई की आईडी है सामने और कैमरा है, और बोल देना है, वो पोस्ट कर देना है।
यही काम कर रहे हैं भारत का पूरी दुनिया में समर्थन जुटाने वाले लोग। खैर धन्य है सरकार और धन्य है सरकार का ऐसा सिलेक्शन जो ऐसे लोग सिलेक्शन। गए हैं। कभी या भारत से विदेश में चुना जाता था, जाते थे, यूएन में जाते थे, अटल जी का की बात कितनी बार हो चुकी है। जाते थे, तो आते थे, तो आज तक उनकी कहानियाँ इतिहास में दर्ज हो गई, तारीखों में दर्ज हो गई इतिहास है। में कहानियां उपलब्धि दर्ज हो गई। अटल जी गए तो ये करके लाए। सही इनका भी बात है। इतिहास लिखा जाएगा, इनका भी इतिहास लिखा जाएगा। ये हुँ, गए तो भारत को शर्मसार करके आए। इतना लज्जित भारत को किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, तो वो निर्लज्जता बाहर भी परोसने गए हैं। दुख वही इस बात का वही है। फाइनली खैर अभी भी हम तो यही करते हैं, हम तो यही कामना करते हैं कि भई सरकार और सरकार के ये दूत सबको सद्बुद्धि आवे। हालाँकि उम्मीद कम है, कामना हम कर रहे हैं। खबर बड़ी थी इसलिए तत्काल लेकर के आए, अभी की है, इनका लेटेस्ट टाइमलाइन हमने देखा तो लेकर के आए। फिर बहुत सारी खबरें आप तक लेकर के आएँगे, फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार।